नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपदा के जख्मों को भूल हिमाचल सरकार ने इस बार क्रिसमस न्यू ईयर ईव पे पर्यटकों का ग्रैंड वेलकम किया है और पहली बार राजधानी शिमला में विंटर कार्निवल आयोजित किया गया। पूरे रिज मैदान को सांस्कृतिक कार्यक्रम लगे, वहीं पे स्टॉल लगे, वहीं पे सजाया गया मॉल रोड को। पहली बार है इस तरह का प्रयास शुरू हुआ है और मनाली में तो हर बार विंटर कार्निवल होता है और वहाँ का न्यू ईयर अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे पहली बार हुआ। अब धर्मशाला में भी विंटर कार्निवल इसी माह मनाने जा रहे हैं, नए वर्ष में। तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। क्योंकि पर्यटन इंडस्ट्री सरकार समझ गई है, सुक्खू सरकार समझ गई है कि पर्यटन उद्योग ही रोजगार का एक बड़ा माध्यम है, वहीं गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन और लोगों की आय का हिमाचल प्रदेश में बड़ा साधन है। क्योंकि इससे लगभग 15% रोजगार के अवसर अकेला पर्यटन व्यवसाय ही हिमाचल प्रदेश को देता है और जीडीपी में भी ये 7 से लेकर 10% का योगदान करता है। जीएसटी कलेक्शन और वैट में बड़ा योगदान पर्यटन व्यवसाय का है इस समय, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जो सरकार के खजाने को भी भरती है। ये सुक्खू सरकार समझ चुकी है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पर्यटन निगम के बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने ये एक बड़ा प्रयास किया है कि पर्यटकों को लुभाया जाए, क्योंकि अब धीरे-धीरे जे-एंड-के और उत्तराखंड की तरफ पर्यटक जा रहा है। अब हमें प्रतिस्पर्धा हमारी इनके साथ हो गई है, पड़ोसी राज्यों के साथ। पर्यटकों को कैसे अब लुभाया जाए, ये प्रयास शुरू हुआ है। वहीं भाजपा ने भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के एक बयान को लेके कि उन्होंने कहा है कि पुलिस अगर पर्यटक ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसको हवालात नहीं, होटल में पहुँचाए पुलिस। उसको लेके बड़ा विवाद चला हुआ है, इस बात को लेके भी। और जो कहीं न कहीं इसको लेके बड़े नेताओं ने प्रश्न दागे हैं कि मुख्यमंत्री नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री। आज हम इसी विषय को लेके चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं महेंद्र सेठ जी हैं, अध्यक्ष हैं होटलियर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के। सुशांत कपरेट जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। विक्रम शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले तो मैं अनुभव कैसा रहा इस बार, पहली बार इस तरह के आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुए और राजधानी में हुए। महेंद्र सेठ जी, इस कोई पर्यटन को इससे कैसा बूस्ट मिलेगा और क्या गवर्नमेंट इस तरह के प्रयासों को कंटिन्यू रखेगी आगे भी? जी, सेठ साहब। देखिए, एक ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और बाली जी को और अपने अनिरुद्ध सिंह जी को, जिन्होंने इसको आयोजन में काफ़ी योगदान किया है, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के समय में वी हैव टू क्रिएट अ कल्चर, अ टूरिज्म फ्रेंडली कल्चर। होता क्या है कि जब कोई टूरिस्ट यहाँ आता है तो शाम के आपकी आवाज समय कट रही है, उसको आवाज कट रही है सेठ साहब करने आपकी। को कुछ देखा और कई वर्षों से जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी किसी न किसी वजह से जो है बहुत जो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी पहल है और लोगों ने इसको एप्रिशिएट भी किया है, क्योंकि एक फेस्टिव माहौल क्रिएट कर दिया गया। तो कम से कम लोगों को ये मैसेज गया, कोई भी जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आए उनको कम से कम ये मैसेज गया कि यहाँ पर जो है कहीं कुछ करने को है, शाम को इवनिंग में दे कैन एंजॉय। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है। चलिए, सुशांत जी, एक बड़ा प्रयास किया आपकी सरकार ने और इसको लेके कहीं न कहीं विपक्ष ने हमले भी बोले हैं। जी सुशांत जी। देखिए सर, जिस प्रकार से पहल विंटर कार्निवल के नाम पे शिमला में की गई और जिस प्रकार से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा है वो एक वास्तविक रूप जिस तरीके से लेता जा रहा है, वो अपने आप में भाजपा या मैं कहूँ विपक्षियों के लिए डेफिनेटली प्रोटेस्ट करने का एक जरिया बन चुका है। अगर आप महेंद्र सेठ जी की बात सुने, क्योंकि होटलियर एसोसिएशन के प्रधान है, वो खुद ये चीज मान रहे हैं कि इनोवेटिव होने के साथ साथ व्यापार भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा और उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर की तरफ जो टूरिस्ट जा रहा है उसको एक कारण मिलेगा शिमला जैसे पर्यटन स्थल पे आने के लिए। जहां तक बात रही इस आयोजन के लिए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, माननीय मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी का,
नगर निगम के महापौर श्री सुरेंद्र चौहान जी का, एवं सभी लोगों का जिन्होंने इस चीज को मटेरियलाइज किया है। बिकॉज इतने बड़े लेवल पे आयोजन करना, पहली बार आयोजन करना और इस लेवल पे आयोजन करना, क्योंकि आप राजीव भाई आप खुद यहाँ पर शिमला में रहे हैं, आपने शिमला का वर्तमान और इससे पहले का जो अस्तित्व है वो भी देखा है। तो पहली बार जो ये पहल हुई है, ये एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि हमें शिमला एक नए रूप में दिखा है, टूरिस्ट को शिमला आने का एक कारण मिला है। बर्फबारी ना होने के कारण वैसे भी टूरिस्ट हिमाचल नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम अगर उन्हें एक एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशनल माहौल मिलता है तो वो डेफिनेटली हिमाचल आएंगे। और अगर हम बात करें इस चीज की कि ये जो इनोवेटिव स्टेप लिया गया है, इसमें अगर आप एक चीज देखिए कि जिस तरीके से हिमाचल कल्चर को फ्यूज किया गया है, जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो स्टॉल्स है वो पूरे शिमला में लगाए गए हैं, तो वो एक जो हिमाचल की जो छुपी हुई, वो चाहे खान शैली की बात करें या कपड़ा शैली की बात करें, तो किया है पहली बार। और ये जिस तरीके से ये इनोवेटिव स्टेप अनिरुद्ध सिंह जी ने लिया है और एनजीओ को इन्वॉल्व किया है, तो ये एक वेलकम स्टेप है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाजपा इस चीज को क्यों अपोज कर रही है, और मुझे कोई कारण भी नहीं दिख रहा है। मैं तो दोबारा से साधुवाद करना चाहूंगा माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री का, नगर निगम शिमला का, माननीय अनिरुद्ध सिंह जी का, सुरेंद्र चौहान जी को, बिकॉज एक नया स्टेप लिया है। डेफिनेटली कमियां रही होगी, ऐसा नहीं है, कमियां कुछ एक हमने भी पॉइंट आउट की कि इसमें ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन एक पहल की गई है, तो पहल में आने वाले सालों में इसमें डेफिनेटली चेंजेस होंगे। कुछ एक त्रुटियां रह जाती है, लेकिन समय के साथ सारी त्रुटियां पूरी होती है। नो इंडिविजुअल इज मेड परफेक्ट, इट इज द एक्सपीरियंस विच मेक्स अस परफेक्ट। तो मेरा तो यही कहना है कि जो एक नई पहल की गई है, और जिस तरीके से कोविड के बाद से हिमाचल प्रदेश में कारोबार बढ़ाने की बात की गई है, और आप एक चीज और देखिए, जिस तरह की त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने पिछले साल में भुगती है, वो अपने आप में एक ऐसी अमिट छाप हम लोगों के अर्थव्यवस्था पे छोड़ चुका है जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए जिस प्रकार से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्टेप्स उठाए, वो सराहनीय कदम है, और ये जो स्टेप्स है, इनोवेटिव होने वाले जो स्टेप्स है, ये एक वेलकम स्टेप है। ऑक्यूपेंसी जो है इस बारी जो है काफी कम रही है, हालांकि इतना बड़ा प्रयास सरकार द्वारा किया गया, मगर उसके कई वेरियस रीजंस हैं जो कि होटल इंडस्ट्री को हिट कर रहे हैं, जैसे कि मशरूम ग्रोथ ऑफ होम स्टेज, B&Bs इन एंड अराउंड शिमला, अनरजिस्टर्ड अकोमोडेशन अनलिमिटेड हो चुकी है। तो डेफिनेटली उसके कारण जो है होटल इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त जो है डेंट पहुंचा है। विक्रम जी, ये नया प्रयास हुआ है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का एक बयान जो आया जिस दिन इसका आगाज हुआ विंटर कार्निवल का, जश्न में डूबे पर्यटकों को हवालात की बजाय होटल में छोड़े पुलिस, क्योंकि बड़ा वेलकम किया गया है, पलकों पे बिठाया। इस बार पहली बार पर्यटकों को भी लगा है कि नहीं, हमें हमारा सरकार वेलकम कर रही है, और कहीं ना कहीं मनाली इस बार फुल गया है। 90% आपके कसौली और चाइल्ड की ऑक्यूपेंसी रही है, शिमला में 70% तक पहुंची है, कहीं ना कहीं कम रही है शिमला में, क्योंकि B&B की ग्रोथ बहुत हुई है, जैसा कि सेठ साहब कह रहे हैं। लेकिन आपके मतलब बड़े नेताओं, छोटे नेता से लेके बड़े नेता तक एक हमला बोल दिया गया मुख्यमंत्री के प्रयास के ऊपर कि नशे को बढ़ावा दे रहे हैं सीएम, गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है, इससे पर्यटक हुड़दंग मचाएंगे। लेकिन हर बार न्यू ईयर पे पर्यटक आते हैं, कुछ हुड़दंगी होते ही हैं, हर बार होते हैं वो, इस बार भी थोड़ा बहुत हुआ होगा, वो चलता है। लेकिन एक इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करना है इस सरकार का ही, क्योंकि सरकार का ही एक जरूरत थी। कोरोना के बाद आपकी सरकार को भी ऐसे प्रयास करने चाहिए थे, लेकिन आपकी सरकार ने नहीं किए। अब आपदा के बाद अगर सुक्खू सरकार ने किए तो आपके बड़े नेताओं ने बहुत बड़ी आपत्ति जता के बार बार टारगेट किया है सीएम को। ऐसा क्यों करना पड़ गया? जी विक्रम जी। देखिए डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि करना चाहिए था, मगर जान के बदले पैसा आना या किसी उसको बढ़ावा देना, ये तो कोई मानवता वाली बात ही नहीं। अगर हम नशा ठीक है वो कर रहे थे, अगर मान लीजिए अगर हम बात करें तो फिर भी होटल के अंदर हुआ था, ये एक्सीडेंट्स को बढ़ावा देगा। ये हिमाचल अभी ये अपने क्या बोलते हैं सेठ साहब कह रहे थे कि कल्चर को बढ़ावा, क्या हम इस कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं? हम शराब को बढ़ावा देना चाहते हैं? और ये कार्निवल की बात इस पे नजर कौन रखेगा? आप ये बताइए। हमारी संपदा पे, हमारे संसाधनों पे सबसे पहला हक हिमाचलियों का है। इसमें
जो कि ये हमारे को इनको स्टॉल्स का आवंटन किया गया, ये पहले हमारे लोगों के द्वारा लिए गए, इन्हीं के लोगों के द्वारा लिए गए और फिर उसको जो है बाहरी राज्यों के लोगों को लगातार मतलब 4-5 गुना दामों पे उन्होंने दे दिया गया है। उन स्टॉल्स को वो लगा रहे हैं हमारी संपदा पे। अगर हमारी कोई हमारे यहाँ से कुछ आय का साधन अगर कोई अर्जित करता है तो उस पे पहला हमारे हिमाचलियों का है और उस पे नजर रखने का काम हम तो नहीं करेंगे। पुलिस कैसे करेगी? पुलिस तो शराबियों को ढोने में लगी है। अब बताइए ना मुझे। इतने भी शराबी कहाँ से फैल गए कि पुलिस ने शायद ही एक शराबी को भी होटल नहीं पहुंचाया है, जो अब तक की मेरी सूचना है, सुबह तक की जो मैंने अपडेट लिया है, एक शराबी को भी होटल में नहीं पहुंचाने की जरूरत पड़ी है पुलिस को। ऐसा है उन्होंने ड्यूटी तो दे रहे हैं ना, वो कहीं वो भले ही वो कारण रहा हो, लेकिन अगर कहीं पे लगा दिया है, अगर उनके सीनियर ऑफिसर ने उसकी ड्यूटी कहीं लगा दी है कि आप फला चौक पे संजौली चौक पे खड़े रहिए, यहाँ पे आपको 4 अगर शराबी हुड़दंग उतारेंगे तो, लेकिन वो वहां से छोड़ के तो नहीं जा सकता है ना, भले ही उसको वहां कोई शराबी होटल छोड़ने को ना मिला हो, लेकिन वो उसको छोड़ के तो नहीं जा सकता है। और हम इस चीज को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं डॉक्टर साहब। हम किसी भी तरह से जान के बदले में, अगर मान लीजिए शराब पहले भी पिया करते थे लेकिन रात को 12 बजे होटल में बैठ के पिया करते थे, उसके बाद सो जाया करते थे, अगर हम उनको खुली छूट दे देंगे तो ऐसा ये तो पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना है। और जैसा कि मैंने स्टॉल्स की तो आपको बात की, स्टॉल्स का भी आपके सामने है, कार्निवल लगाया है, बहुत अच्छी बात है, और लेकिन उसपे पूर्णतः नजर रखना वो भी सरकार का ही काम है और वो उन्हें करना ही पड़ेगा। जी कपरेड जी, स्टॉल आवंटन बाहरी लोगों को किया गया है और हो पा रहा है एक, वही पुलिस की स्पेशल ड्यूटी बता रहे हैं विक्रम जी की लगाई गई है चौक चौराहों पे कि वो सिर्फ शराबियों को छोड़ेगी, क्या ऐसा हुआ है? सर सबसे पहले तो विक्रम भाई का मैं थोड़ा सा, बड़े भाई है लेकिन कहीं विचार आमने सामने हो तो कटु शब्द भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। शुरू कीजिए, आखिरी कोने तक जाइए, आपको लोकल आपकी पेस्ट्री की दुकान है, वो चाहे आपकी कपड़े की दुकान है, वो चाहे आपके ईटेबल स्टॉल्स है, ये मैं उन स्टॉल्स की बात कर रहा हूं जो लोकल शॉपकीपर्स को, शिमला के शॉपकीपर्स को दिए गए, नंबर 1। नंबर 2, उन एनजीओस को, उन स्वयं सहायता ग्रुप्स को वो स्टॉल्स दिए गए जो काम कर रहे थे। तो जहां तक आपकी ये बात रही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया जाकर अभी भी, क्योंकि स्टॉल तो लगे हैं तो आप जाकर देख लीजिए कि किन लोगों के स्टॉल लगे हैं। और जहां तक बात रही कि पुलिस वालों को बोला 4 लोग जाओ और शराबियों को छोड़कर आओ, ऐसा तो कहीं किसी ड्यूटी पैरामीटर्स में मेंशन नहीं है। अगर 4 लोग किसी चौक के ऊपर डिप्यूट किए गए हैं तो उनका काम शराबियों को छोड़ना नहीं है, उनका काम है ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, उनका काम है वो जो वहां पर लोग खड़े हैं उनकी मूवमेंट को सुनिश्चित करना। तो इस चीज को कृपया भ्रामक मत कीजिए, क्योंकि देखिए विक्रम भाई, इनोवेटिव होना पड़ेगा। प्रदेश की जो हालत है, मैं तो कह रहा हूं, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से केंद्र की भागीदारी होनी चाहिए थी, त्रासदी के बाद हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में ला, भाजपा की नहीं रही। आज अगर प्रदेश सरकार स्टेप्स ले रही है तो आपको लग रहा है कि क्यों कर रहे हैं आप, शराब क्यों बेच रहे हैं? अल्टीमेटली वो तो देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहा है। जहां तक आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों की ड्यूटी है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट तो हमेशा हर साल इतनी होती है, लेकिन आप एक चीज नहीं भूल रहे हैं, जिस तरीके से सेठ साहब ने कहा कि काम बढ़ा, डॉक्टर साहब ने बताया कि 90% तक ऑक्यूपेंसी लेवल गया। शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में भी ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ा। आप एक चीज देखिए कि अगर महेंद्र भाई, एक सेठ साहब जो हमारे अध्यक्ष है होटल एसोसिएशन के, अगर वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो मशरूमिंग हुई है होम स्टेज की, बेड एंड ब्रेकफास्ट की, या फिर अनरजिस्टर्ड जो कारोबार चला है उस पे चेक रखने की, तो उसी वजह से प्रदेश सरकार ने अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट में ये चीज क्लियर की है कि सभी जितने भी बेड एंड ब्रेकफास्ट या फिर होम स्टेज है उनकी दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगी विद अ पैरामीटर की, जिसमें ये बताया उनका किचन कहाँ है, उनका सेटअप किस प्रकार से चल रहा है। तो जहां तक बात रही, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल जो है वो होटल एसोसिएशन का है, वो उन दुकानों का है जहां से कर जा रहा है। अगर हम बात करें होम स्टेज की, तो होम स्टे से टैक्स नहीं जा रहा है, तो हमारी इकोनॉमी को जो बूस्ट कर रहा है वो कर रहा है होटल एसोसिएशन। उनकी स्टेप, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, या जो अनकल्चर्ड जो काम चल रहा है उसको स्टेप्स सुधारने के लिए जो प्रदेश सरकार ले रही है वो ले रही है। लेकिन ये चीज कहना कि जी
मानवता की बात करना या इस तरह की बात करना वो किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। अगर आप बात करते हैं, मैं तो खुले मन से ये बात कह रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कि कितने लोगों ने हुड़दंग मचाया पिछले कल माल पे, उससे पहले माल, उससे पहले वाले दिन माल पे, उससे पहले वाले दिन माल पे। हाँ, ये जरूर हुआ कि कांग्रेस और भाजपा के पार्षद एक मंच पे नाचते रहे, उस मंच पे जिसका नाम था विंटर कार्निवल शिमला। तो एक सोच तो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये काम कांग्रेस ने किया है, इसको अपोज भाजपा करे, तो हमें ये पद्धति, हमें ये ट्रेंड तो चेंज करना पड़ेगा। जी जी, सुशांत जी, लेकिन कहीं न कहीं स्टॉल की जो बात की है, कुछ लोगों को जब यह बंटन हुआ, कहीं इसको एक थोड़ी-सी पब्लिसिटी करनी चाहिए थी कि हम स्टॉल ये करेंगे। कई दुकानदार जो शहर के थे, वो वंचित रह गए कहीं न कहीं इन चीज़ों से, और कइयों को 2-2 स्टॉल भी दे दिए, 3-3 भी दे दिए, और बाद में उन्होंने आगे रेंट आउट भी किए हैं कइयों को, आगे दिए हैं। देखिए ये राजीव बात जी, कहीं न कहीं विक्रम जी की ठीक है, लेकिन है स्थानीय दुकानदार ले, 2-4 को छोड़ के। है स्थानीय है देखिए बाकी, 2-4 लोगों को देखिए छोड़ के। राजीव जी, जी, राजीव जी, मैंने एक चीज सबसे पहले कही, एक नई शुरुआत की है, कुछ कमियां रहेगी, वो जो कमियां इस साल में रही है वो अगले साल के लिए पूरी होगी। एक फेज मैनर पे जब हम एक रिफॉर्मेटिव मोड पे चलेंगे तो कमियां त्रुटियां हर चीज में दूर होगी। आज हमारे लिए सोचने की बात यह है कि बर्फ नहीं पड़ रही है हिमाचल प्रदेश में, जो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। ऑक्यूपेंसी लेवल क्रिसमस के आसपास बढ़ता था वो आज सिमट के रह गया है मात्र 2 या 3 दिनों के लिए, जिसमें हम 30 तारीख को टूरिस्ट आता है, 31 को यहाँ सेलिब्रेट करता है, 1 या 2 को वो वापस चला जाता है। तो आज हमारे लिए आवश्यकता ये है कि टूरिस्ट शिमला क्यों आए, टूरिस्ट धर्मशाला क्यों जाए, टूरिस्ट कसौली क्यों जाए, वो कारण हमें जनरेट करने पड़ेंगे। उसके लिए सरकार को रिफॉर्मेटिव होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे को अपने स्टेप्स को चेंज करना पड़ेगा। एक बड़ी सोच की बात हमें करनी पड़ेगी, जिस तरीके से बाली जी जो हमारे ये टूरिज्म के काबीना मंत्री कैबिनेट हैं, के वो चेयरमैन है। जिस तरीके बिल्कुल। से वो स्टेप्स उठा रहे हैं, डेफिनेटली वेलकम स्टेप्स है। मैं तो यही चीज कह रहा हूं, साधुवाद में इसीलिए कह रहा हूं कि प्रदेश सरकार जो स्टेप्स उठा रही है उसमें जिस प्रकार से नगर निगम काम कर रहा है, आप देखिए जिस तरीके का माहौल मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है, क्योंकि मेरी उम्र अगर 44 साल होगी तो पूरी जिंदगी तो शिमला में बिताई। फर्क सिर्फ इतना ये होता था कि जो रश हमने माल पे इस बार देखा वो पहले कभी नहीं देखा, और हुलीगैज़म उस चीज में नहीं था। तो बिल्कुल। रिफॉर्म्स हमें लाने पड़ेंगे, लेकिन जो चीजें, जो कमियां हैं कुछ एक सिस्टम में, मैं खुद आपको पॉइंट आउट करने के लिए तैयार हूं। अगर विक्रम भाई कहेंगे कि क्या कमियां रही, मैं बताऊंगा क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि जी। हम सीखने के लिए तैयार है और हम उन चीजों को अगली बार चेंज करने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये कहना कि मानवता की बात करना, ये तर्कसंगत नहीं है। जी। जी, विक्रम जी, जब मुझे याद है कि जीएस बाली जब पहली बार परिवहन मंत्री बने और उन्होंने एक वॉल्वो कल्चर शुरू किया, उसका भी कहीं न कहीं उस समय आपके नेताओं ने बड़ा क्रिटिसिज़्म किया कि वोल्वो लीज़ पे ली जा रही हैं, पता क्या किया जा रहा है, इतना किराया होगा, कौन इनमें जाएगा? लेकिन आज वही वोल्वो हज़ारों की तादाद में पर्यटकों को लाती हैं हिमाचल में और ले जाती हैं कहीं न कहीं। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री ने एक प्रयास किया है, टाँग खींचनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इसमें समर्थन भी देना चाहिए। मैंने वो बयान भी सुने हैं कि आपके यहाँ के शिमला के पूर्व प्रत्याशी भी इस चीज़ को कोस रहे थे कि ये गलत है, ये जो दुकानें लगाई गई हैं, ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब पर्यटक सिर्फ़ कोई माल रोड की सैर करने थोड़ी आएगा, उसको कुछ तो दिखाना पड़ेगा, और पहली बार ऐसा हुआ है, और उसका कहीं न कहीं एप्रिशिएट किसी भी ने भी नहीं किया है। चाहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, उन्होंने भी कहीं न कहीं कोई भी वेलकम नहीं किया इस चीज़ का, जबकि इस मत में इकट्ठे होना चाहिए था। जी, विक्रम जी। देखिए डॉक्टर साहब, सुशांत जी के कहने और सुक्खू जी की नीति में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सुशांत जी सुनने के लिए तैयार हैं, सुशांत जी सीखने के लिए तैयार हैं, मगर सुक्खू जी के साथ ऐसा नहीं है। मैं लंबे समय से देख रहा हूं, अगर मैं मान रहा हूं, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि जो हमारे को कुछ ना कुछ अलग पर्यटन वाली चर्चा पे है। मैं दो बार मैं इसका भागीदार रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, लेकिन इनोवेटिव करने के लिए एक हमें अनियमितताएं जो कह रहे हैं, पहली बार है, ठीक है, सो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। मेरा अपना, अगर मेरे से आप व्यक्तिगत बात करते हैं, और भाजपा की ओर से भी मैं पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ ऐसा कहता हूं, अगर हम ऐसा महसूस करेंगे तो हम
वेलकम ही नहीं करेंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे, हमारा पूरा भाजपा का इनको सहयोग मिलेगा। परंतु जैसा कि अभी सेठ साहब ने भी कहा कि हम कल्चर बदलने की बात, हिमाचल का कल्चर हम नहीं बदलने देंगे। ये देवभूमि है, रहेगी तो ये देवभूमि ही, इसको हम दिल्ली नहीं बनने देंगे। शराब का कल्चर हम इसे किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अगर कहीं पे भी हम अगर ऐसा महसूस करेंगे तो हम वेलकम नहीं, हम साथ खड़े होंगे। हमारे जहां सहयोग की आवश्यकता हो, हम निस्संदेह साथ होंगे। लेकिन सुशांत जी की कथनी, सुशांत जी कुछ और कह रहे हैं। सुशांत जी जो कह रहे हैं मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन सरकार पूर्णतः वैसा नहीं कर रही है और इन चीजों का ध्यान रखना तो सरकार को ही पड़ेगा। सरकार जो सत्ता में है वही इन चीजों का ध्यान रखेगा कि कोई अनियमितताएं ना रहे। हमारा कहना सिर्फ इतना है, हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि ही रहे, इसके लिए कोई नए प्रयास किए जाएं। अगर बातचीत करने से पहले भी ऐसा होता आया है कि अगर कहीं पे लगता है कि अगर कोई इस पार्टी में भी, मान लीजिए कांग्रेस के पास तो पहले बड़े बड़े उदाहरण है। माननीय इंदिरा गांधी जी ने अपना संकट के हर समय पे अपना वाजपेयी जी से परामर्श लिया है, तो ऐसा कभी नहीं है। और नहीं उन्होंने तो भी क्या कभी कोई इसमें नहीं, विरोध क्या नहीं किया है। सुक्खू जी जयराम जी के पास जाएंगे कि मुझे इजाजत दे दो, परामर्श दे दो कि मैं नहीं, विंटर कार्निवल इजाजत करने जा रहा हूँ? देखिए देखिए क्या देखिए क्या बातें देखिए हो रही हैं ये? डॉक्टर साहब, जी इजाजत विक्रम और जी, क्या परामर्श बातें में हो रही बहुत फर्क होता है। इजाजत और परामर्श में बहुत फर्क है। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर हम कभी भी महसूस करेंगे तो हम वेलकम ही नहीं करेंगे किसी नए डिसीजन का, हम साथ नहीं, रहेंगे। आपकी सरकार 5 साल रही, आपने मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष से कितनी बार परामर्श लिया? मुझे ये बताया जाए जरा पहले तो। जिन चर्चाओं को आज आप जन्म दे रहे हैं, जी जी, उनसे कितनी बार नहीं परामर्श लिया? नहीं, सुशांत जी कह रहे हैं ना, हम सब कुछ सीखने को तैयार हैं, हम सब कुछ करने को तैयार है। अगर आप सब कुछ नहीं, करने ये को बोले तैयार हैं है, कि ये आपका आयोजन जी पहली जी बार हुआ जी है, कुछ कमियां हैं, ये भी जी मानते हैं, हम भी मानते हैं। कहीं न कहीं जो जी कमियां अगली बार जब आयोजन होगा उनको दूर किया जाएगा, इनका ये कहना है। चलिए, सीखेंगे देखिए उनसे। क्या है, अगर कांग्रेस की बात करें ना डॉक्टर साहब, अगर तो कहने का अगली बार तो गारंटियों की बात भी आप कह लीजिए, गारंटी कुछ, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने की बात, बोलने में तो कुछ नहीं जा रहा है। आप एक दिन के बाद नहीं उतरेंगे, 1 साल तो बहुत लंबा समय होता है। 1 साल पहले तो 50 गारंटियां भी दी गई थी। बोलने में तो कुछ नहीं जा रहा है। मैं यहाँ पे बोल के चला जाऊं, जितने इसको वो कर रहे हैं उसमें तो कुछ नहीं जा रहा है। बोलने को तो ये तो कुछ भी बोल सकते हैं, मुकेश जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, सुक्खू जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने और करने में ठीक वो है। अगर अगले समय, मुख्यमंत्री मैंने हैं आपको पहले ही हिमाचल कहा, प्रदेश के, इस समय हिमाचल के अभिभावक हैं वो, और उनके द्वारा जो बात की गई है उससे कहीं न कहीं इस बार का न्यू ईयर बुरी तरह पिटना था। जो मेरी भी पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से, क्योंकि ट्रेंड बदल गया कोरोना के बाद और आपदा के बाद, ऐसा ट्रेंड बदला है, मार्केटिंग इतनी ज़्यादा तेज कर दी है, इतनी ऑफर्स दे रहे हैं उत्तराखंड के पर्यटन उद्यमी और जम्मू कश्मीर के, हिमाचल कहीं न कहीं परेशानी में आ सकता था। और ये प्रयास एक अच्छा हुआ, और इससे चलो शिमला की ऑक्यूपेंसी ठीक है, क्योंकि बी&बी बहुत खुल चुके हैं, सेठ साहब ने कहा है, लेकिन बी&बी पे भी अभी सुक्खू सरकार एक एक्ट ले आई है, जो बिना अनरजिस्टर्ड चलेंगे 1 लाख का जुर्माना उनको कर दिया गया है। और अब चालानों का सिलसिला नए साल से शुरू भी होने जा रहा है, क्योंकि अभी एक्ट आ जाएगा राज्यपाल की मंजूरी के बाद, उसके बाद चालानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो अपने घरों में बिना पंजीकृत के चल रहे हैं, उससे शिमला का भी पर्यटन व्यवसाय ठीक चल पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब देखिए, जब होगा तो देखेंगे, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। आप भी यही हैं, जी। हम भी यही हैं, सुशांत जी भी यही हैं, उस चीज पे भी हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। अगर पर्यटन इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री है तो जो वो कहेंगे वो सही ही होगा, जो वो करेंगे वो पूर्णतः सही ही होगा। पर्यटन, अगर पिछले हम 2 महीने पूर्व की बात करें तो पर्यटन जो है वो भी मुख्यमंत्री जी का ही डिसीजन था। टैक्स बढ़ाना, जिसको लेके जो पर्यटकों ने इधर उधर की तरफ रुख कर रहा था, वो भी बिल्कुल, इसी वो सरकार का 2-3 डिसीजन था। महीने जेला है, तभी तो सरकार ऐसा जागी है विक्रम जी, बिल्कुल। वो झेला ऐसा है नहीं है उन्होंने, कि अगर वो कि गलत मुख्यमंत्री डिसीजन हैं हो तो गया, वो सही ही टूरिस्टों ने रुक करेंगे। करना बंद कर दिया था। क्योंकि गवर्नमेंट लेकिन को तब पता चला जब जीएसटी कलेक्शन का डाटा आया उसके पास कि कम क्यों हो गया। गवर्नमेंट की गलती वो रही है, और हमने तब भी चर्चा की, और उसके बाद गवर्नमेंट जागी और उसको विथड्रॉ किया गया। जी। लेकिन मैं पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, अगर सरकार का कोई ऐसा फैसला आएगा और
हम उसे महसूस करेंगे कि वो पूर्णतः हिमाचल के हक में है, तो हम उसका स्वागत ही नहीं करेंगे, हम पूर्णतः आपका साथ देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सुशांत जी ध्यान रखिएगा, और कोई हो ना हो, विक्रम वर्मा उस चीज का स्वागत करने जरूर आएगा। जी, सुशांत जी, इस बार जो पुलिस का एटीट्यूड बहुत अच्छा रहा, जबकि पुलिस पिछले साल और उनसे पिछले सालों में एक चालान पे जोर देती थी, क्योंकि इतने ज्यादा जब टूरिस्ट हजारों की तादाद में राजधानी में और बाकी जगहों पे वाहन पहुंचेंगे, टूरिस्ट पहुंचेंगे, तो पार्किंग की एक दिक्कत आती थी। और इस बार चालान शायद नाम मात्र हुए हैं, कहीं ना कहीं टूरिस्ट को एक राहत मिली है। और मुझे याद है कि जब धूमल साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो यहाँ ओंकार शर्मा जी डीसी होते थे, तब भी न्यू ईयर पे उन्होंने सील्ड रोड पे भी पार्किंग करवा दी थी। धूमल साहब से बातचीत करके बतौर डीसी ओंकार शर्मा ने वो करवा दी थी उस समय पर्यटकों को एक कहीं न कहीं एक राहत मिली थी कि यार हम वाहन खड़ा करके माल रोड की सैर तो कराएँ, आयोजन तो कुछ नहीं होता था उस समय, ठीक है? तो ये चीज़ जब भी होती है, कहीं न कहीं क्रिटिसिज़्म होता है, लेकिन इसको अब कंटिन्यूटी आपकी सरकार बनाएगी ऐसी चीज़ों को, क्योंकि अब धर्मशाला में भी करने जा रहे हैं आप। वहाँ भी, क्योंकि सर्दियों में 2 महीने ऐसे होते हैं कि टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आता है, जनवरी-फरवरी में, क्योंकि 2-3 जनवरी के बाद टूरिस्ट बिल्कुल चला जाता है, उसके बाद नहीं आता है, एक प्रयास हो रहा है। क्या अब ये हर साल कंटिन्यूटी में रहेंगे? जी, सुजान। देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगर आप एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल कोट करूंगा, हो सकता है आपको अटपटा सा लगे, लेकिन हिमाचल में टूरिस्ट क्यों आए, क्यों रहे, उसका एक कारण होना चाहिए। अगर टूरिस्ट मनाना जाता है, कारण क्या है उसका जाने का? अगर टूरिस्ट मनाली आता है, उसका कारण क्या है जाने का? अगर टूरिस्ट शिमला आता है, तो उसका कारण क्या है? तो जब तक हम उन चीजों को वर्कआउट नहीं करेंगे, माइक्रो लेवल पे काम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने सिस्टम को सस्टेन नहीं कर सकेंगे। आज अगर मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल एक चीज बड़ी क्लियर कही कि ये एक सालाना अवसर बनेगा, मतलब हम समर फेस्टिवल ऑलरेडी शिमला में ऑर्गेनाइज करते हैं गर्मियों के समय में, सर्दियों के समय में वील बी ऑर्गेनाइजिंग विंटर कार्निवल। तो उससे क्या हुआ, पर्यटकों को आने के लिए एक कारण मिला। उसी तरीके से अगर हम धर्मशाला में या जितनी भी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है पूरे हिमाचल में, अगर इस तरह के इनोवेटिव स्टेप्स लेते हैं, तो वो एक चेन मैकेनिज्म के थ्रू पूरी जो स्टेट की जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्ट करता है। अगर हम बात कर रहे हैं जिला कांगड़ा की, जी, टूरिज्म मात्र आप मंदिर का जो अगर सर्किट है, मंदिरों का सर्किट लेते हैं टूरिज्म के लिए, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन आप अगर उन मंदिरों के साथ कुछ और इनोवेटिव आइडियाज भी देते हैं, जिसमें अम्यूजमेंट पार्क्स भी होते हैं, तो लोगों के पास जाने के लिए वहां पर दिन व्यतीत करने के और कारण बनते हैं, जिससे अल्टीमेटली पैसा जो है वो प्रदेश की इकोनॉमी में वापस आता है। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए कोट किया बिकॉज जिस तरीके की सोच प्रदेश की कांग्रेस सरकार लेकर चल रही है, आप देखिए पिछले कल में आपके विक्रम जी आपके ध्यानार्थ एक चीज बताना चाहूंगा। मुकेश अग्निहोत्री जी अकेले आए, विक्रमादित्य सिंह जी अकेले आए, यादविंदर गोमा जी अकेले आए, हर्षवर्धन जी अकेले आए, इनके साथ कोई इनका पीएसओ नहीं था। स्पेसिफिकली मैं ये चीज कह रहा हूं क्योंकि हमें टूरिस्ट फ्रेंडली अपने आप को शो करना पड़ेगा, जिससे लोगों को किसी भी तरह की, जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है उसको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या किसी भी तरह का न्यूसेंस ना फेस करना पड़े, स्पेशली वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से। तो हमें अपने व्यवहार में ही परिवर्तन लाना पड़ेगा, और जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने दिया है, उसको वास्तविक रूप से अमली जामा पहनाने का जो कदम, जो प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है, वो एक सराहनीय कदम है। और आने वाले समय में भी इसमें हमारे को और ज्यादा चेंजेस मिलेंगे। ये मात्र एक स्टार्टिंग है, इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में चेंजेस देखेंगे, बिकॉज एक साल था सरकार का देखने का, समझने का। अब इसके बाद है काम इंप्लीमेंट करने का, नई चीजों को इम्प्लीमेंटेशन और उनको धरातल पे लाने का। जी जी, चलिए चर्चा को अब विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि विंटर कार्निवल शिमला राजधानी में पहली बार आयोजित किया गया। टूरिस्ट का एक मुख्यमंत्री की तरफ से वेलकम हुआ। वहीं पर्यटन बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली ने इनिशिएटिव लिए, मंत्री अनिरुद्ध सिंह ठाकुर ने इस सारे कार्यक्रम को शिमला में आयोजित करने के लिए, मेयर सुरेंद्र चौहान जी ने, सबने प्रयास किए और एक बूम जैसा मिला और पर्यटक का वेलकम हुआ। ना उनको चालान की कहीं दिक्कत पेश करनी पड़ी। पुलिस को कहा गया कि पर्यटकों से पर्यटक मित्रों जैसा व्यवहार किया जाए
और पुलिस ने वैसा व्यवहार किया पहली बार। और इसका असर ये हुआ कि जब मुख्यमंत्री ने बोला तो एक मैसेज गया, हर जगह मैसेज पहुंचा कि नहीं, हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट फ्रेंडली है और हमें वहां का रुख करना चाहिए। ऑक्यूपेंसी बाकी जगह पे ठीक रही, शिमला और धर्मशाला में थोड़ा-सा दिक्कत रही ऑक्यूपेंसी की, क्योंकि बी&बी का कल्चर यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुका है और यही बात आज होटलर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ जी ने भी उठाई। लेकिन अब सरकार उस पे एक्ट ले आई है, अनरजिस्टर्ड जो भी चल रहे होंगे उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना करके बंद किया जाएगा। तो ये सारा पर्यटन को, क्योंकि सरकार समझ चुकी है इसी से आय है, इसी से रोजगार है। ये अगर ये हमने पर्यटन पे ध्यान नहीं दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि पूर्व की भाजपा सरकार 50 करोड़ रुपया पर्यटन के लिए बजट रखती थी, हमने 3000 करोड़ रखा है। ऐसा उनका दावा है, जो कल उन्होंने कहा है विंटर कार्निवल के दौरान। तो इसी तरह से हम अगर चलें तो हम हर घर को रोजगार भी इस पर्यटन से दे सकते हैं। अभी भी लगभग रोजगार का यही मुख्य साधन है। और एक बागवानी है, बागवानी भी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में है, लेकिन पर्यटन पूरे हिमाचल प्रदेश में है। सिरमौर से लेके वो चंबा तक पर्यटन चलता है। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। विपक्ष को कुछ आपत्तियां थी, विपक्ष ने क्रिटिसिज्म भी किया कि मुख्यमंत्री अव्यवस्था फैला रहे हैं, कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, इस तरह का बयानबाजी उनको शोभा नहीं देती और उनको वो बयान वापस लेना चाहिए। लेकिन अडिग रही सरकार और सरकार ने नया प्रयास शुरू किया है और इसका अच्छा असर देखने को आगे मिलेगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।